गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त की करंट फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन की। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट ग्रीन स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पायल, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन के लिए जो कार्ड हमें मिला वो था रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज, और आपकी एनर्जीज हैं लेडी बर्ड, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। ऑलराइट, एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त दोनों लोग फोकस तो अपने अपने ऊपर ही कर रहे हैं। ना वो आपकी तरफ एज सच ध्यान दे रहे हैं, ना आप उनकी तरफ। प्रॉबेबली उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। या तो वो घर शिफ्ट करना हो गया, नौकरी चेंज करना हो गया, ऑल टुगेदर करियर चेंज करना हो गया, इस तरीके का कुछ। एंड मीनवाइल आपकी लाइफ में सब कुछ फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आई है और इंट्यूटिवली आप फील कर सकते हैं ग्रुप 1 कि अभी और अच्छी चीजें आपके साथ होनी बाकी हैं, और फॉर्च्यून और लक और अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपकी लाइफ अपने आप में ही इतनी बढ़िया चल रही है इस वक्त कि पुरानी जो बातें हैं या जिन बातों से आपका आपको बुरा लगता है, उनके ऊपर अभी आपका ध्यान उतना नहीं जा रहा है। लेकिन एक कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर जो आपके और आपके पर्सन के बीच में निकल करके आ रहा है वो ये है कि आप चाह रहे हैं ग्रुप 1 कि इस कनेक्शन के जरिए भी आपको खुशी मिले, इस कनेक्शन में भी वापस से बेहतरी हो, और आपके जो पर्सन हैं वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में जो स्टैग्नेंसी चल रही है या चीजें जैसी चली आ रही थी, ऑब्वियसली अगर वो बहुत ज्यादा खास नहीं थी, तो वो चाह रहे हैं कि अब उस स्लम्प से, अब उस पॉज से ये कनेक्शन बाहर निकल करके आए। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो फॉर दैट हमें मिला मिरेकल्स एंड रिलैक्सेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ग्रुप 1, एंड प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन जहां एक तरफ इस कनेक्शन में चेंज चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, वो उसके लिए कोई मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आप में बहुत ही रिलैक्स स्टेट में है और वो चाह रहे हैं कि मिराक्युलस ढंग से, लाइक जादू से या चमत्कार से कनेक्शन में चीजें ठीक हो जाएं। तो ऑब्वियसली वो तो नहीं हो सकता, राइट। अगर एक कनेक्शन दो लोगों से मिलकर के बना है तो जब तक दोनों एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक चीजें कैसे इंप्रूव होंगी। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सिर्फ एक ही बंदा सारा काम करे, वो बात भी सही नहीं है। और अगर आप सोचो कि ना मैं कुछ करूंगा या करूंगी और उनको भी जो करना है करें, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा, तो वो एटीट्यूड भी बहुत खास नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन इस वक्त वही एटीट्यूड को एम्बॉडी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे मिरेकल्स एंड रिलैक्सेशन के साथ, कि वो अपने ऊपर फोकस्ड हैं। और हालांकि उनकी मतलब वो ग्रेविटेट होते हैं इस थॉट की तरफ कि ये जो एक डार्कनेस है यहाँ पर वो हट जाए, वापस से कलर्स आए इस कनेक्शन में, एक पॉजिटिव चेंज हो इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरे क्या करने से शायद चीजें ठीक हो, बट अभी मैं वो करने के मूड में नहीं हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि वहां तक जाने का रास्ता क्या है, लेकिन आप चलने के बारे में सोच के ही आप थक जा रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? वाओ, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन चेंज को दर्शाते हुए यहाँ पे। हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? जजमेंट, वो चाह रहे हैं वापस से कनेक्शन स्टार्ट हो। हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम स्पिरिट? Look at this, wow, relaxation of a hermit, amazing.
सो बेसिकली जो पिक्चर हमें ऑरेकल कार्ड्स ने दिखाई थी वही चीज टारो कार्ड्स में भी निकल करके आई है ग्रुप 1। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, वो चीज कंफर्म्ड है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं, आपके साथ कनेक्शन में भी आने की ख्वाहिश है, यहाँ पर इस कनेक्शन की रीबर्थ की ख्वाहिश है। जैसे पहले आपके बीच में चीजें हुआ करती थी बहुत अच्छी, वापस से सब कुछ वैसा हो जाए या इनफैक्ट उससे भी अच्छा, वो एनर्जी भी यहाँ पे निकल करके आई है। लेकिन इन सब ख्वाहिशों के बावजूद यहां तक पहुंचने के लिए जो एक्शन लेना है वो लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, जैसे कि हर्मिट मोड में। लेट्स क्लैरिफाई दिस एक्चुअली कि ये क्यों हर्मिट मोड में। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट स्पिरिट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज का वेट करें। प्लीज क्लैरिफाई द 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ, अच्छा, उनको लग रहा है अभी उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो डील कर पाए इस चीज के साथ वापस से, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि मेहनत लगेगी इस कनेक्शन को वापस उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए, और उसके लिए जितनी मेंटल ताकत चाहिए है, जितनी विल पावर चाहिए, जितना कॉन्फिडेंस चाहिए है, वो शायद अभी आपके पर्सन के मुताबिक उनके अंदर नहीं है। ऑल राइटी Spirit, how is group 1's person currently feeling for them? आपके बारे में सोच के उन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत वार्मथ मिलती है। What else do we have? ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन शायद है आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये अर्थ इंडिकेट कर रही है। बट लुक एट दिस, कछुए की चाल से ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छी बात है कि प्रोग्रेस कर रहा है, बट हाँ स्पीड बहुत ही कम है। वो वेट करें कि उनको कोई बढ़िया सा आइडिया मिले जिससे कि वो समझ सके कि दिस इज सैड। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अब उनके लिए फीलिंग्स नहीं है एंड आप किसी और के साथ इस वक्त एक रिलेशनशिप में है, भले ये चीज सही हो या नहीं। ऑल्सो वो एक्सपेक्ट करें कि आपकी तरफ से उनकी और कम्युनिकेशन जाए, बट जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो चाह रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करो तो आप करो ही। आपके बारे में सोच के उन्हें खुशी भी बहुत मिलती है, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एक हेजिटेशन डेफिनेटली यहाँ पर है। आई फील लाइक इस इंसान ने कुछ बहुत मेजर गड़बड़ की थी आपके साथ में, विच इज वाई, हालांकि वो इतना श्योर है आपको लेकर के और किस दिशा में वो इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं उसको लेकर के भी इतना श्योर है, बट बावजूद उसके आई थिंक उन्हें डर लगता है कि आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा भी या नहीं आएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। पहले इस इंसान ने बहुत चीजें आपसे हाइड कर रखी हैं, बट आई फील लाइक अब वो तैयार हैं और ट्रांसपेरेंसी इस कनेक्शन में लाने के लिए। वो चीजें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, चीजें बेहतर करना चाह रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, आप एज इन ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तब तक चीजें कैसे होंगी। ऑल्सो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब तो चलो बात अलग है, बट अगर आप लोग कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया हो गया या कुछ, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ऐसा दिखा रहे हैं आपकी अभी भी आपको उनकी चिंता है, बट सच ये है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं और आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए। मे बी आप में से बहुत लोग वाकई में आप किसी और को डेट कर रहे हो, सो दैट्स ओके। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है, यू आर गुड इनफ। सो ग्रुप 1 जिस अंदाज में, जिस हालात में, या जिस स्पीड से या जितने अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गया होगा, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपसे कुछ भूल चूक हो गई थी, आप शायद एक अच्छे पार्टनर साबित नहीं हो पाए, प्रॉब्लम आप में थी। बट स्पिरिट आपको इस कार्ड के जरिए रिमाइंड करा रहे हैं कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये डिसीजन आपके हाथों में था ही नहीं। ये एक पार्टनरशिप थी, इस इंसान को आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के आप दोनों के डिसीजंस लेने चाहिए थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो इट्स ऑन देम, आपकी कोई गलती नहीं है। तो आज ये कनेक्शन जिस भी कगार पर है उसके लिए आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां पर भी फॉलो करिए चारों रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन की एनर्जी है एंड कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी, और आपकी एनर्जी है डॉग, बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी दोनों ही कार्ड्स में निकल करके आया है। ऑलराइट, लेट्स गेट टू दिस। सो ग्रुप 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब तैयार हैं आपके साथ कोऑपरेट करके इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। शायद पहले इस कनेक्शन में जो भी एफर्ट था, जो कुछ भी था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंड से था। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया करते थे, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इस कनेक्शन को चलाना है तो दोनों लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा। तो आपके साथ कोलैबोरेट करने की एनर्जी में वो यहाँ पर दिख रहे हैं। शायद पहले बहुत बचते थे आपसे, अपने आप में रहते थे या ज्यादा अपने थॉट्स शेयर वगैरह नहीं करते थे, मे बी वो चीज अब चेंज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपकी बात करें यहाँ पर जस्ट सेकेंड, हाँ, डॉग के साथ में, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन का फोकस तो है आपके ऊपर, बट आई डोंट थिंक कि आपका बहुत ज्यादा ध्यान अभी अपने पर्सन पे है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते या आप उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते। इट्स जस्ट दैट अपनी होम लाइफ, अपनी वर्क लाइफ और अपनी कम्युनिटी में आप इतना ग्रस्त हैं ग्रुप 2 कि आपके पास समय ही नहीं है बैठ करके इस इंसान के बारे में घंटों घंटों सोचने का। वो चीज हो ही नहीं पाती है। मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी आपके या तो घर में कुछ बहुत मेजर काम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, शायद किसी की शादी हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जो आपको अटेंड करना हो, या घर में कुछ रिपेयर कंस्ट्रक्शन कुछ का काम चल रहा हो, वहां पर आपका ध्यान लगा हुआ है, या आपके वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी एनर्जीज इनकी तरफ बहुत ही ऑफिशियल सी नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा वार्मथ मैं नहीं पिक कर रही हूँ ऑनेस्टली ग्रुप 2 आपकी एनर्जीज में। अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट जितना झुकाव इस वक्त आपके पर्सन का आपकी तरफ है, उतना आपका उनको लेकर के उनकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो थे अपॉर्चुनिटी एंड लव। वाओ, सो ग्रुप 2 डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे, जैसे कि लव इंडिकेट कर रहा है, और वो एक मौके की तलाश में है चीजें ठीक करने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2, आई डोंट थिंक कि आप और ये इंसान कभी भी किसी रिलेशनशिप में थे। मे बी ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, यू नो, अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, या उस तरीके का सीन। और ये एक क्रश हो सकता था एक पॉइंट पर, बट अब आपकी लाइफ में टाइम नहीं है और इनकी फीलिंग्स अब आपके लिए दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक मौके की तलाश में है ये इंसान कि ये कैसे आपको बताएं कि ये आपसे प्यार करते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, तो ये खुद को फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और कैसे इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि फ्रेंडशिप से और ज्यादा बढ़ करके कुछ लेवल पर लेकर के आ सकते हैं। मे बी आप भी इनसे प्यार करते हैं ग्रुप 2, बट इनको इस बात का पता नहीं है, या शायद ये अंडर कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर के, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक वन साइडेड चीज है, फीलिंग ज्यादा इन्हीं की तरफ है। बिकॉज ये मून की प्रेजेंस भी मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये इंसान ने कभी भी बहुत ज्यादा खुल करके अपने इमोशंस आपके साथ में एक्सप्रेस नहीं किए हैं। अगर कभी आप दोनों ग्रुप सेटिंग में होते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके पास नहीं आते हैं, और अगर आप लोग कभी अकेले भी होते हैं तभी भी ये बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें या दिल के मामलों से जुड़ी हुई बातें आपसे करना अवॉइड करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ये क्या बोलते हैं आपको नहीं समझ में आता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बोलते हैं इस उम्मीद में कि आपको समझ में आ जाए ये क्या कहना चाह रहे हैं, बट नहीं समझ में आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उस चीज को। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how is group 2's person currently feeling for them? Queen of Pentacles. How is group 2's person currently feeling for them, Spirit? Ooh, the Lovers. How is group 2's person currently feeling for them? Oh, 5 of Cups. How is group 2's person currently feeling for them? 10 of Wands. Please clarify the 5 of Cups, Spirit. One card, please. What is the 5 of Cups about? Oh.
ओके, सो ग्रुप 2 डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स की मौजूदगी ये चीज कंफर्म कर रही है, जैसे कि लव ऑरेकल ने भी हमें बताया था कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सिर्फ एक क्रश नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती नहीं है, दिस इज लव। और उनकी फीलिंग्स में वो बहुत श्योर है कि उन्हें आप ही चाहिए हो। ग्रुप 2 वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बट इस सब के बारे में सोच करके वो पहले ही इतना अपसेट हो जाते हैं कि उनको फिर आगे का समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं क्या। एंड द रीजन कि वो इतना अपसेट क्यों हो जाते हैं ये सब सोच के इज बिकॉज उनको ऐसा लगता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ कि प्रॉब्ली आप कमिटमेंट के लिए या तो रेडी नहीं है, या आपको कमिटमेंट फोबिया है, या फिर आप उस तरीके के हैं जो अपने पार्टनर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में ये झूठी अफवाह किसी ने फैलाई हो, कुछ ऐसा इनको बताया हो आपके पास्ट का कुछ, जिससे कि उनको ऐसा लगता हो कि आप एक इंसान पर स्टिक नहीं कर पाते हैं जो भी। तो रिस्क लेने से पहले ही यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान गिव अप कर देता है, ये फाइट नहीं मार पाते हैं। जितना प्यार ये आपसे करते हैं, चाहते तो खुला सामने से आकर के भी आपको बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है एंड यू नो तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, बट ये पहले ही रिजेक्शन के बारे में सोच करके इतना डर जाते हैं या इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इनको फिर आगे का समझ ही में नहीं आता है कि अब इनको क्या अप्रोच लेनी चाहिए है। इनको इट्स लाइक जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, इतनी ज्यादा फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए रखता है, बट उसको ना तो बयां कर पाता है ना एक्सप्रेस कर पाता है। एक बोझ के जैसे है वो उनके लिए, अपनी ही फीलिंग्स के बोझ के तले ये इंसान दबता चला जा रहा है, लेकिन इनसे ये नहीं हो रहा है कि ये साफ साफ आपको बोल दें। नाउ ग्रुप 2 मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जाने अनजाने में आपके बिहेवियर में कुछ हो ऐसा जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या आप इन जनरल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ अगर आप वाकई में इस इंसान में इंटरेस्टेड हैं और इनके साथ रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड हैं, तो आई थिंक आपको भी थोड़े बहुत हिंट्स इधर उधर ड्रॉप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड हो सके तो सिंपल हिंट्स ड्रॉप करिएगा, जिस तरीके से जितने कॉम्प्लिकेटेड हिंट्स ये इंसान ड्रॉप करता है वो वाली गलती मत करिएगा। ऑलराइट, so spirit, how is group 2's person currently feeling for them? अगेन मून की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत बेकार है एक्चुअली आपके पर्सन ऑनेस्टली खुद को एक्सप्रेस करने में। दैट्स ओके, क्या कर सकते हैं। टावर इन रिवर्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके बारे में सोच करके ये इंसान अंदर ही अंदर घबरा बहुत जाते हैं, इनमें हिम्मत की बहुत कमी हो जाती है, और आपका कोड ये अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं ग्रुप 2। एज इन आपके दिल में क्या है इनके लिए, आपके दिमाग में क्या है इनके लिए, उन्हें क्लैरिटी नहीं है इस चीज की। सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में, आपसे बात करने के बारे में भी बहुत सोचते हैं, बट ये जो ताला है इसकी चाबी अभी तक उनको मिल नहीं पाई है। उसको वो ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। माय गॉड, बट अभी तक वो फिगर आउट कर नहीं पाए हैं। आपके बारे में सोच के उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। आई थिंक ये डे ड्रीम भी बहुत करते हैं आपको लेकर के, बट अभी अपने कुकून से, अपने शेल से ये बाहर निकले नहीं है। सीक्रेट एडमायरर वाली वाइब अभी फिलहाल ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पर। हो सकता है कि इस इंसान से आपकी मुलाकात ट्रैवलिंग के वक्त हुई हो, आप वहां ट्रैवल करके गए थे जहां ये रहते हैं, या वाइस वर्सा। हो सकता है अगर आप लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये प्लानिंग कर रहे हो कि ये मिलके मे बी आपसे बेटर एक्सप्लेन कर पाए चीजें। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो अगर इस इंसान को लेकर के आपके जहन में कोई नेगेटिविटी है, या इन जनरल प्यार और रिलेशनशिप्स को लेकर के आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो उसको बाहर निकालने का वक्त आ गया है। तभी आप लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां भी फॉलो करिए टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी क्या है इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है बेयर, यूज पावर विथ विजडम, और आपकी करंट एनर्जी इस कनेक्शन में है कैट, बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप 3 हो ये रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोकस्ड तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कि कौन पहले एक्शन लेगा दूसरे की तरफ, कौन पहले प्रेशर में ब्रेक करेगा, कौन झुकेगा दूसरे के आगे। वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़े से माइंड गेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ईगो जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी में ज्यादा है और आपकी एनर्जी में एक किस्म का इनडिफरेंस मैं पिक कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ग्रुप 3 अब आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए इस कनेक्शन में जहां पर आपको ऑनेस्टली फर्क पड़ना बंद हो गया है। मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। तुम्हें ये भी पता है मैं कहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, तुम्हें ये भी पता है कि मेरा नंबर क्या है, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स क्या है, यू नो एवरीथिंग। तो अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना होगा करना, नहीं करना है मत करो, आई डोंट केयर। आपकी आई डोंट केयर वाली एनर्जी चल रही है और आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है कि नहीं, मुझे मैच्योरली इस चीज को हैंडल करना है, मुझे तहश में आकर के कुछ नहीं करना है। बट वो ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि ये जिसको वो मैच्योरिटी बोल रहे हैं वो एक्चुअली ईगो है उनका, कि मैं कुछ नहीं करने वाला या कुछ नहीं करने वाली, वो मेरे को कांटेक्ट करें। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक इसीलिए आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है इन केस, तो वो इतना लंबी इसीलिए खिंच रही है क्योंकि कोई भी पहला मैसेज भेजने को तैयार नहीं है। आप ऑनेस्टली जिस स्टेज पर हो अभी ग्रुप 3, चांसेस हैं कि आप इस स्टेज पर इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमेशा आप ही पहले मैसेज करते थे, कभी भी वो चीज पलट करके नहीं हुई, तो एक पॉइंट पर आपने आके बोर हो गए या मन भर गया या जो कुछ भी हुआ, you were done। ये इंसान बिकॉज यहाँ पर विजडम एंड पावर दोनों ही हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं गलत है, पता उनको सब है, लेकिन वो बनते ऐसे हैं कि वो जो कर रहे हैं या वो जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। एंड ये माइंडसेट ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है कि आप अपने आगे किसी दूसरे को कुछ समझो ही मत, या किसी और के एफर्ट्स को आप अपने एफर्ट्स के सामने कुछ मतलब रिकग्निशन ही ना दो। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हो सकता है एक पॉइंट पर इस कनेक्शन में एक रनर चेजर डायनामिक था, एक इंसान हमेशा चेज करता था, दूसरा हमेशा भागता रहता था। एंड आई फील लाइक आप थे जो चेस करते थे, ये इंसान था जो भागता रहता था। और अब इनको इस चीज की इतनी हैबिट हो गई है कि अब जब आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है तो इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमेशा मुझे मैसेज करते थे तो अब ऐसा क्या हो गया, अब क्या चीज चेंज हो गई। ये नहीं हो रहा है कि आपसे मैसेज करके पूछ लें, अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि मैसेज तो आप ही की तरफ से आएगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है ग्रुप 3। तो उसके लिए हमें मिला न्यू बिगिनिंग्स एंड हैप्पीनेस। ये जो काफी इरिटेटिंग आवाज इन केस आप लोग सुन पा रहे होगे वो मेरे नेबर के वॉशिंग मशीन की है, कांट हेल्प इट। ऑलराइट, आपके बारे में सोच करके आपके पर्सन को खुशी तो बहुत होती है और न्यू बिगिनिंग्स बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ एक दूसरा मौका चाहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको किसी से इतनी खुशी मिल रही है और अगर तुमको उनके साथ एक नई शुरुआत चाहिए है, तो फिर आप अपना ईगो बीच में क्यों ला रहे हो? ऐसा क्या आप छोटे पड़ जाओगे अगर आप फॉर अ चेंज पहले मैसेज भेज दो या अगर आप फॉर अ चेंज पहले कॉल कर लो? That is the whole problem. And again, जैसे कि मैंने बोला था हैप्पीनेस के साथ में, पता है इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है ग्रुप 3? इनके मन का होता है तब तक तो ये बहुत खुश रहते हैं, जहां इनके मन का नहीं हुआ और जो दूसरा इंसान है पार्टनरशिप में, अगर कभी वो अपने मन का कुछ करना चाहे तब इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा आई फील लाइक डोमिनेटिंग किस्म के हैं ये इंसान ग्रुप 3 एंड इनको थोड़ा इस चीज का इशू है कि हर वक्त वही हो जो ये चाह रहे हैं। अगर आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे तो अलग बात है, बट अगर आप कभी थे इनके साथ रिलेशनशिप में तो आपने खुद ये चीज महसूस की होगी कि अपनी बात मनवाने के लिए ये क्या क्या पैंतरे आजमाया करते थे।
विच इज नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली. ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं. हाउ इज दिस पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम स्पिरिट? डेथ. हाउ इज ग्रुप 3's person currently feeling for them? Two of Wands. How is group 3's person currently feeling for them? The Chariot. How is group 3's person currently feeling for them? The Three of Wands. Please clarify the Two of Wands spirit. Yeah, Page of Wands. All right. So group 3. डेफिनेटली जैसे कि डेथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, लेकिन टू ऑफ वॉन्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्स, आई थिंक ये रिवर्स में गिरा था बट एनीवे, एंड थ्री ऑफ वॉन्स दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पहला मूव करने के लिए रेडी नहीं है. मन बहुत करता है बट यू सी इट्स ऑलमोस्ट एज इफ फुल स्पीड पर ये गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से फिर ब्रेक लगा देते हैं कि नहीं 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 उसको आने दो. जैसे कि यहाँ पर हमें टू ऑफ वॉन्स विद पेज ऑफ वॉन्स ने इंडिकेट किया. इनके पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, प्यार, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सब कुछ, लेकिन उस ऑफर को वो बस ले करके खड़े हुए हैं, एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं आप तक. क्यों? क्योंकि वो चाह रहे कि पहला मूव आपकी तरफ से आए. ऑलराइट, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस चीज है, चैरियट और थ्री ऑफ वॉन्स मुझे इंडिकेट करे कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप और ये इंसान अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं इस वक्त, बट जरूरी नहीं है सबके साथ वो चीज हो. फिलहाल वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं आपके पर्सन, और किस चीज का वेट कर रहे हैं? वो एक्शन का आपकी ओर से. नाउ द थिंग इज ग्रुप 3 कि जस्ट बिकॉज आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उनकी ओर एक्शन लो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बस ये रीडिंग खत्म करते ही उनको उठा करके फोन मैसेज करो या कॉल करो. आपकी मर्जी है. एंड इन एनी केस, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करने वाले हैं. इनफैक्ट आप बोलेंगे कि कर रहे हैं वेट, बहुत अच्छी बात है, करें, मैंने भी बहुत वेट किया था. सो यू सी, आप और आपके पर्सन, ये ना बड़ा ही एक टिट फॉर टैट वाली एनर्जी यहां पर आप दोनों के बीच में चल रही है. आप मेच्योर हैं या नहीं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट इतना जरूर मैं यहाँ पर देख करके बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली उतने मेच्योर नहीं है जितना वो अपने आप को बनते हैं. और राइट स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन currently feeling for them? Yep, look at this. सो रहे हैं पढ़ करके. सपने में भले ही आप आ रहे हो, बट नींद से जाग करके जो एक्शन आपकी ओर लेना है उसके लिए अभी तैयार नहीं है. म्यूजिक आई फील लाइक आपको और आपके पर्सन को कनेक्टेड रखते हैं. कई ऐसे गाने हैं जो एकदम से आपके जहन में आते हैं, वो प्रॉबेबली उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं. सेम चीज में भी उनके साथ भी उस एंड पर हो रही हो. बुक्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जरिए भी आपको उनसे मैसेजेस मिलते हैं. ये आज तीनों ही ग्रुप्स के लिए निकल करके आया था, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कोई किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहा है. बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्यालात किसी के दिल में नहीं. अब मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में. लुक एट द कॉन्ट्रास्ट. आपके पर्सन अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि वो बहुत इनोसेंट हैं, बट हकीकत ये है कि वो एक पपेट मास्टर के जैसे हमेशा होना चाहते हैं कि हर कोई उनके कंट्रोल में रहे, हर कोई उनके हिसाब से चीजें करे. सोच रहे हैं वो आपकी ओर कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेट करने का, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है इसके साथ में कि ये सिर्फ ड्रीम स्टेट में है. सोचते तो बहुत कुछ करने का है, बट अभी फिलहाल कर नहीं रहे. चांसेस है कि वो एक्शन आपकी ओर ले. ऑनेस्टली ये जो वेटिंग स्टेज उनकी थी जो अभी हमने देखी थी, वो मोस्ट प्रोबेबली खत्म होने के आसार हैं अगले 1 महीने में, जहां अभी ऐसा दिख रहा है. उसके बाद आपकी ओर कांटेक्ट आ सकता है. एंड आई फील लाइक इसी स्टेज पर, इसी अंतराल में उनको प्रॉबेबली समझ में आ जाएगा कि उन्हें आपसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है. ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. एंड मुझे ये बड़ी ही मेक और ब्रेक वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. तो जब ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर किया तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ऑब्वियसली,
या तो ये कनेक्शन इम्प्रूव करेगा हमेशा हमेशा के लिए, और या ये एंड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे बीच मझधार में अभी ये लटका हुआ है, वो चीज डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये वेट करने लायक है कि मूव ऑन करने वाला पॉइंट अब आ गया है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां भी मैं टारो रीडिंग्स डालती हूँ और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।